नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग हमेशा सुनते हैं या फिर बात करते हैं कि हमें ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन ये जो ज़मीन से जुड़े रहना है, इसका एक दूसरा मतलब भी है। दूसरा मतलब ये है कि अगर आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं, तो आप अपनी सेहत को भी ज़्यादा दुरुस्त रख सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा पा सकते हैं। कैसे? इस पर विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लोग बात करते हैं कि ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, जो कि हम लोग एक कहावत है, लेकिन वहाँ दूसरे मायने हैं ज़मीन से जुड़े रहने के और जो आप बात करते हैं, वो दूसरे मायनों में बात करते हैं। आप बात करते हैं कि अगर आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, अपनी अपनी धरती से कहीं न कहीं आप जुड़े हुए हैं, उसके साथ आपका लगाव बना हुआ है, उसके साथ आप टच में बने हुए हैं, तो आपको बहुत सारे सेहत के भी फ़ायदे होते हैं। कैसे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सीधे पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि जब आप जमीन से जुड़ते हैं तो क्या होता है, द मोमेंट यू टच द अर्थ, तो जो मुझे सुन रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, मैं भी इंजीनियर रहा हूँ, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो वो ये जानते हैं द मोमेंट यू टच द अर्थ, तो आपकी जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो वोल्ट मीटर से आप मेजर कर सकते हैं, दैट बिकम जीरो। अर्थ की वोल्टेज को जीरो माना गया है और अर्थ के बराबर का वोल्टेज आ जाता है द मोमेंट एनीबडी टच द अर्थ। जैसे नंगे पैर आप अगर जमीन में चलेंगे, उस वक्त आपका वोल्टेज जीरो हो जाएगा, जबकि यहाँ जब मैं बैठा हूँ, आप भी जैसे जैसे बैठे हैं कमरे के अंदर, तो इस वक्त अगर आप वोल्ट मीटर से अपना वोल्टेज चेक करेंगे, वो जीरो नहीं होगा, वो 0.024 सम कोई एक रीडिंग आएगी। तो यानी कि सिर्फ एक ही टाइम पे, एक ही स्थिति में हमारा वोल्टेज जीरो होता है, शून्य होता है, वो है जब अर्थ को हम टच करते हैं। अब यहाँ पे टू कम टू योर टू आंसर योर क्वेश्चन, इंसान के अलावा बाकी जितने भी जीव हैं, वो हमेशा हर पल वो जमीन से ही कांटेक्ट में रहते हैं। एक चिड़िया वो पेड़ से कांटेक्ट में रहती है और पेड़ जमीन से जुड़ा रहता है। तो सारे प्राणियों का मोस्ट ऑफ द टाइम देयर वोल्टेज इज जीरो। मेडिकली ये क्लियर है कि जब आपका वोल्टेज शून्य होता है, दैट इज द टाइम व्हेन योर इम्यूनिटी इज एट द पीक। तो इंसान, अगर मैं आपसे पूछूं या आप किसी से पूछेंगे, तो कि आखिरी बार कब था जब आपने जमीन को छुआ था या जमीन नंगे पैर चले थे, और कितनी देर के लिए, बड़ा सोचना पड़ेगा। लोग बोलेंगे 2-4 मिनट के लिए या 2-4 घंटे के लिए, कई दिन पहले, लेकिन इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जमीन से जुड़ते ही आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन इन ए मेजरेबल क्वांटिटी। टिल द टाइम द इलेक्ट्रॉन फ्लो से आपकी वोल्टेज और जमीन की वोल्टेज एक हो जाए, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होते ही आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, मान लो किसी को घुटने में दर्द है या बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है या कोई ट्यूमरस ग्रोथ है जिसका कारण इन्फ्लेमेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से इन्फ्लेमेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन का डोनर पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही डोनर है, दैट इज द मदर अर्थ। तो जमीन से जुड़ने से क्लियर बेनिफिट कि आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जो फल सब्जी में नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ अर्थ से मिलेगा, उसको कोई कैद नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। यू हैव टू रियली गो आउट ऑफ द ग्राउंड एंड टच द अर्थ। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ आपके बॉडी में आया, इन्फ्लेमेशन जहाँ जहाँ है उसको कम किया, और इससे फायदा क्या होगा? इन्फ्लेमेशन कम होने से, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने से जो जो नुकसान था वो कम होगा, ट्यूमरस ग्रोथ कम होगा, पेन कम होने लगेगा, जो मेंटल डिजीज होता है पार्किंसन, वो कम होने लगेगा, उसके सिम्टम्स कम होने लगेंगे। अगर मान लो आप जख्मी हो गए, आपको चोट लग गई, कोई गिर गया और आपको खून निकलने लगा, और उसको हील होने में कई दिन लगते हैं। ऐसे में ओलंपिक की तरह टूर द फ्रांस, एक साइकिलिंग चैंपियनशिप है, बहुत ही फेमस, आपको पता है। तो उस चैंपियनशिप में भी बहुत जब चोट लग जाती है, तो रात को सोते वक्त इंसान को धरती से कनेक्ट कर देते हैं, और जिससे ओवरनाइट उसकी हीलिंग कई गुना फास्ट हो जाती है। तो ये एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश साइंस है, दैट इज टचिंग द अर्थ। So this is the whole thing. तो क्या होगा? The only thing will happen, electron will start flowing to your body till your voltage become the same as the voltage of the earth. ये इसका साइंटिफिक आंसर है। जी, बहुत बढ़िया। ये तो आपने बताया कि आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें इसका बेनिफिट होता है। लेकिन मान लीजिए प्रॉब्लम नहीं है, तो तब हमें और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर हम चलने की बात कहते हैं, तो पूरा टाइम तो मुमकिन नहीं है कि आप नंगे पैर रहें या ज़मीन पर चलें। तो कितनी देर चलना चाहिए? और इसमें भी एक और सवाल आता है कि कई लोग कहते हैं घास पर चलें। आप घास हाँ पर चलना चाहिए? जी। हाँ, ये बात समझना, ये देयर हैज बीन लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तो ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है। घास कहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। घास अगर ओपन ग्राउंड में है तो उस पे चल सकते हैं,
अगर ओपन ग्राउंड में घास नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, तो भी चल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं टेरेस में घास लगा दिया, तो नहीं, हमें घास से फायदा नहीं हो रहा, हमें फायदा हो रहा है अर्थ के जियो मैग्नेटिक फील्ड से जब कांटेक्ट में आते हैं। व्हेन यू आर इन कांटेक्ट विद द अर्थ जियो मैग्नेटिक फील्ड, वो उससे अभी मैं इंसुलेटेड हूं बिकॉज यहाँ पे फ्लोर है। जब आप बाहर रास्ते में चलते हैं तब आप इंसुलेटेड हैं बिकॉज आप जूते पहन के चलते हैं, नंगे पैर तो चलते नहीं है, और चलते हैं तो सड़क पे चलते हैं, कंक्रीट पे चलते हैं। जब आप ग्राउंड में चलेंगे, सीधे जमीन पे चलेंगे जिसके ऊपर कंक्रीट नहीं है, और आपने जूते चप्पल नहीं पहने हैं, तब आप ग्राउंडेड होंगे, अर्थ होंगे। उसी तरह से, जिस तरह से जहां आप बैठे हैं, जहां मैं बैठा हूं, जितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यहाँ पे हैं, या आपके घर में जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो 3 पिन प्लग में तीसरा पिन होता है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग पॉइंट, आपको अर्थिंग पिन आपको पता है, तो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अर्थ होते हैं 24 घंटे, राइट। क्योंकि अर्थ होने से आपका टीवी, आपका एसी, आपका फ्रिज, उसकी आयु बढ़ जाती है, इसीलिए 2 पिन की जगह तीसरा पिन लगाते हैं जिसे अर्थिंग बोलते हैं। तो कमिंग टू योर आंसर क्वेश्चन कि कितनी देर, अगर हम बोले हैं होना तो चाहिए कि 24 घंटे धरती से जुड़ना है। लेकिन फिर आपने जो एक और सवाल बीच में डाला कि 24 घंटे, तो क्या हम पूरा दिन तो जमीन से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो हमें जाके सीधे वहीं रहना पड़ेगा, ग्राउंड पे सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। मॉडर्न सोसाइटी में तो हम ऐसा कर नहीं सकते। तो उसका ये तरीका है, जो तरीका पूरे दुनिया में ऑलरेडी कई सालों से लोग कर रहे हैं, और साइंटिफिक एविडेंसेस तो भरमार हैं कि जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं। एक दिन करके देखिए, जो मैंने बोला, रात भर आपकी नींद बहुत गहरी हो जाएगी, उस रात की, जिस रात करेंगे आप। अगर रात भर ग्राउंडेड बेडशीट में सोते हैं, हम इसे 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं, तो रात भर आपकी नींद बड़ी अच्छी आएगी। सुबह जब उठेंगे तो बॉडी में जो एक पेन होता है, एक होता है, और आलस आता है उठते वक्त, अलर्टनेस नहीं लगती है, थोड़ा एक कोई, ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं अपने आप को अलर्ट करने के लिए, तो वो नहीं, एकदम उठेंगे, बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। पहली रात में ही आपको फायदा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी इम्यूनिटी पहली रात ही बढ़ जाएगी, तो आप को कई सारे, स्पेशली उनको फायदा दिखेगा जिनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दे विल रियलाइज द बेनिफिट मोर। जैसे किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, तो वो जब चलेंगे तो दर्द कम होगा, तो दे कैन रिलेट कि आज दर्द कम हो रहा है। एक एक्सपेरिमेंट कोई करके देख सकता है, जैसे हमारे कई सारे, जैसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ट्रेन में एक इंसान जा रहा है, उसके बॉडी में और पीठ पे बहुत भयंकर दर्द उठा, उसने हमारे इमरजेंसी नंबर पे फोन कर दिया, क्या करें? तो हमने उनको बोला, ट्रेन का कोई भी लोहा पकड़ लो, ट्रेन के जो विंडो का जो रॉड है उसको पकड़ लो। ट्रेन का जो पहिया वो लोहे का होता है, ट्रेन की बॉडी लोहे की होती है, वो पटरी लोहे की होती है, पटरी का फास्टनर लोहे का होता है, वो फास्टनर ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। और करीब ये, जब आप ग्राउंडेड होते हैं, इट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स to see a clear-cut reduction in pain. This means it can be a painkiller, it can be a sleeping pill. और मान लो आपको गुस्सा आ गया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मान लो किसी को गुस्सा आता है, स्ट्रेस में होता है, बहुत दुखी होता है, तो वो आधे घंटे से 40 मिनट के लिए बाहर जाए, दिन में या रात में कभी भी जूते उतारे और जमीन पे पैर रख दे, तो उसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, नेगेटिव इमोशन, यू विल सी इट विल स्लाइड डाउन। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब वो बहुत भयंकर रूप से डिस्ट्रेस में रोता है, चिल्लाता है, सारे लोग गोद में लेके खिलाने की कोशिश करते हैं, वो मानता नहीं है, लेकिन जैसे ही माँ उसको अपने गोद में लेती है, 2-3-10 सेकंड में उसके सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं, माँ के पकड़ते ही, उसने कुछ किया भी नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप धरती माँ को टच करते हैं, तो आपके दुख दर्द कम होने लगते हैं। ये साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, सारे एविडेंसेस अगर आपको पढ़ने हैं तो ये bishrup.com/ebook में जाएंगे तो ये किताब फ्री डाउनलोड है। और इस किताब में, वैसे भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो अर्थिंग से जुड़े हुए बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे। और बेस्ट तो ये कि खुद करके देखिए, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। सो अर्थिंग से किसको फायदा होता है, उसका सिर्फ एक जवाब है, इम्यूनिटी के बढ़ने से किसको फायदा होता है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ा देती है, और आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ा देती है, और इन्फ्लेमेशन घटा देती है। और इन्फ्लेमेशन घटने से जो फायदे हो सकते हैं, इम्यूनिटी के बढ़ने से, एक हेल्दी इंसान को भी हेल्दी रहना है, तो इम्यूनिटी उसकी जितनी भी है और भी बढ़ सकती है। तो वो भी आजकल के पोल्यूशन वाले इरा में। तो दीज आर द ओवरव्यू कि कैसे करना है घर पे, और कितने घंटे तक रहना है, एटलीस्ट 10 घंटे मैं तो यही बोलता हूँ। और वो बेडशीट बना लीजिए अपने लिए, और उसको एक रात करके देखिए। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, तार से बना सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर आपको सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता रहेगा धरती से, जिससे हम वंचित है, राइट। जी,
बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो 2 तरीके आपने बताए हैं कि किस तरीके से आप रात में और या फिर ऑफ़िस में बैठते हैं, तो जब आप ऑफ़िस में बैठते हैं तो जूते निकाल के बैठना ऑफ़ कोर्स, लेकिन ख़ासकर जो आप बता रहे हैं ज़मीन की कॉपर की बात आप कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे भी कोई कॉपर वायर नहीं है, ऐसे भी ज़मीन पे बैठना चाहे तो उसका तो बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट का है पूरा आपका जो सरफेस है, तब उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। कई लोग वैसे भी नंगे पैर चलते हैं, मैंने देखा है ऑफ़िस वग़ैरह में भी। नहीं, लेकिन उसका कोई जी, बेनिफिट नहीं होगा। वो नंगे पैर चलते हैं बिकॉज़ जूते से जकड़ा रहता है पैर, तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन हुँ, आपको जमीन से जुड़ना है, कंक्रीट से हुँ, नहीं जुड़ना है। कंक्रीट इज ए इंसुलेशन, रोड इज इंसुलेशन, योर शूज आर द इंसुलेशन। इसीलिए देखिए, जब भी कभी अर्थक्वेक होता है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंसान मरते हैं, एनिमल कभी नहीं मरते। आप अर्थक्वेक की इतिहास देखिए, एनिमल अर्थक्वेक से कुछ समय पहले भाग जाते हैं उस जगह से, कुछ घंटे पहले दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम दैट प्लेस। क्यों? क्योंकि जब जमीन से जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन आता है, और जब अर्थक्वेक से जस्ट कुछ घंटों पहले जो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल होता है, दैट इज ऑफ रैंडम नेचर, विच विल गिव यू डिस्कम्फर्ट, कि भागो यहाँ से, डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। लेकिन वो जी। एहसास इंसान को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जमीन से जुड़े नहीं है। मैसेज आपका हमारे दर्शकों के लिए हो तो मोस्ट वेलकम। मैसेज तो बड़ा क्लियर है, इस हमारे जो सेशन डिस्कशन से जुड़ा जी, हुआ है, वो ये है कि द मोस्ट ग्राउंडेड thing and the economic most which is available free, that is getting grounded literally, getting grounded literally, right? इसके इतने बेनिफिट हैं जितने बेनिफिट मुझे लगता नहीं किसी और चीज से हो सकता है। सो दिस इज द मोस्ट। और एक बात और, आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट बीट चेक करता है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ढूंढता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। तो आपके बॉडी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब फेल होता है तो विच इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, जिसमें डेथ 2 या 3 सेकंड में होती है। लेकिन अगर कोई आपका ऑक्सीजन को रोक दे तो तब भी आप 4 मिनट तक जिंदा रहेंगे, बिकॉज बॉडी में इतना ऑक्सीजन तो होता ही है, तब मरेंगे। तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम, जिसको आप एड कर रहे हैं। ओनली वन वे, दैट इज व्हेन यू आर ग्राउंडेड। सो स्टे ग्राउंडेड, स्टे हेल्दी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।